बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथी बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उघरे विकट कपाट जिनके नाम, श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले, चरणों में करो वंदना, हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, सिर में है राज सोना, तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपनी परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की चौपाई हो गई थी कल हमारी 70। अब चलते हैं हम 77। तो क्या कह रहे हैं महाराज इसमें, साम सामे मंदिरों के द्वार, नवभौम फिरती किनार, ता बीच थम्बों की दोए हार, कई रंग नग तेज अपार, कई रंग नग तेज अपार। तो महाराज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं, हमारे श्री रंग महल। तो रंग महल में हमारे 2 हारों में मंदिर आए हैं। बाहरी हार में 6000 मंदिर, अंदर के हार में 6000 मंदिर। इनके बीच में थम्बों की हारें आई हैं 2, जिनमें 6 में यानी 12,000 थम्बे। तो उन मंदिरों के दरवाजों को कह रहे हैं महाराज जी कि मंदिर के दरवाजे के सामने दूसरे मंदिर का दरवाजा, और उनके बीच में उनकी स्तंभों की सुंदर मेहराब। तो इन मेहराबों की सुंदर कांगड़ी, दीवारों पर जड़े हुए रत्न, तो यहाँ का अगर दृश्य देखे तो कितना सुंदर लगेगा। अगर पूरी चारों तरफ गली में घूमकर देखे तो सारे थम्बों की मेहराब है ना। और अगर मंदिर से मंदिर की तरफ को देखते हैं तो उधर से भी मेहराब के सामने मेहराब, और ऊपर छत में भी कितनी तरह की चित्रकारी है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सब मेरे धाम धनी के हृदय से निकलने वाले विचार हैं, उनके अंदर के हाव भाव हैं जो चित्रकारी के रूप में बाहर प्रकट हो रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि रंग महल की नवोभूमों में फिरती हुई किनारे किसकी, 6,000 थम्बों की। तो उनके मध्य में 6,000 थम्बों की 2 हारें आई। इन थम्बों में अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं, जिनमें अनंत तेज निकल, क्योंकि नूर ही नूर है। एक ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज है, हर रंगों का नूर इन थम्बों के अंदर शोभायमान हो। जैसे कहा महाराज जी की मूल मिलावे के अंदर जो थम्ब है कि 10 दिशाओं में देखते हैं तो अलग रंग, अलग दिशा में अलग रंग की आभा। तो ऐसे ही इन थम्बों के अंदर देखते हैं, अगर जिस दिशा से भी देखोगे तो एक नया रंग दिखाई। तो ये थम्बे क्या है, मेरे धाम धनी के हृदय का वो प्रकाश ही है, जो नूर है, जो थम्ब के रूप में। तो ऐसा कोई भी गुण, कोई भी रस, कोई भी सुगंधी इसके अंदर अनुपस्थित नहीं है जो हर चीज में, यानी ये थम्बी अपने में पूर्णात पूर्ण है। मैं कही जोग बाई, सो देख देख आत्म ने अघाए, या बाहिर या मंदर, सब एक रस मोहल मंदिर, सब एक रस मोहल मंदिर। अब तक मैंने परम जिस जिस वस्तु की शोभा का वर्णन उसे बारंबार देखने पर भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो। क्यों नहीं हो पा रही तृप्त? तो उससे जब जब मन उससे अघा जाए, जी कोई चीज स्थिर हो, एक ही पोजीशन में हो, एक ही रंग में, एक ही स्थिति में, तो उससे मन क्या होता है, अघा जाता। लेकिन जब हर बार नया स्वाद, नया रंग, नई क्रिया, नई बातें
इस तरह से हर पल नया आभास हो रहा है, तो उससे मन कैसे अघाए? जी नहीं अघाए। तो इसलिए कह रहे कि उससे मैं तृप्त नहीं हो रहा, मेरी तृप्ति नहीं हो रही, कि जितनी बार देखता हूँ उतना ही नया भाव मुझे, नया रस, नया रंग, नई शोभा, नया प्रेम, नई इश्क। और जबकि नहीं है, नया गाना नहीं है महाराज जी का गाना, वो इतना अथाह है अपने आप में, इतना पूर्णात्म है कि जितनी बार भी आत्मा उसको देखती है वो हर बार नया नूतनता है। यही तो एक गुण नूतनता का है, नवीनता बनी हुई। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसे बारंबार देखने पर भी मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, अर्थात उसे देखने की इच्छा हमेशा बनी ही रहे। देखिए यहाँ पर भी कोई अच्छी चीज हो या कोई बहुत सुंदर हो, खूबसूरत, तो उसको एक बार देखने से मन नहीं भरता, दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें, पांचवी बार देखें, लेकिन उसमें भी एक दिन ऐसा होगा कि मन भर जाए, कह देगा मन की पसंद। लेकिन जो चीज अगर हर पल नया आभास देती है, नया स्वाद देती है, तो उससे कैसे मन तृप्त होगा? नहीं, उसको बार बार देखने को दिल चाहे। जैसे तुम यही देख लो, अगर तुम अपने मोबाइल में कुछ नेट चला तो क्या मोबाइल से तुम्हारा मन अघाता है? किसी एक टॉपिक से हटेगा, इसको लगा लो, दूसरे से हटेगा, तीसरे से हटा लो, यहाँ नहीं चर्चा सुननी, वहां से सुन लो, ये नहीं सुननी, वो सुन लो, क्या मन अघाता है? ना। और तुम स्क्रीन बंद करके रख दो, कितनी देर देख पाओगे? थोड़ी देर देख के कह दोगे कि हाँ भाई मोबाइल है, उसको ज्यादा देर नहीं देख। तो उसके अंदर जो उसके अंदर जो नई नई चीजें आती, तो उसको मन को एक नया आहार मिलता है। तो ऐसे हमारे परम धाम में, यहाँ तो जड़ वस्तु है, लेकिन परम धाम में तो हमारी सारी वस्तुएं चेतन है जी। हर एक वस्तु में एक नूतनता है, नवीनता है। तो फिर उससे मन कैसे अघाए? अगर वो ही देख रहे हैं तो हमें भी हर तरह के फूल, बेल, पत्तियां, पशु पक्षी जितने भी हैं उसके अंदर ही हमें नजर आएंगे, उनसे बातें करने शुरू कर देंगे। और मूल मिलावा के थंबों में तो देखो कैसी सुंदरता शोभा दिखाई थी कि उनके सामने तो सेविकाएं हैं जो खड़ी है तंबू से, उनसे बातें कर। जब हम उन गलियों में दौड़ लगाते हैं तो वे हमारे साथ में खेलती है, क्योंकि चित्र भी ऐसे तो नहीं कि आगे भांति जड़ है, चित्र भी क्या है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उससे मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी, अर्थात उसे देखने की इच्छा हमेशा बनी ही रहती। परम धाम के महलों, मंदिरों या किसी भी वस्तु को चाहे अंदर से देखा जाए या बाहर से, सबकी शोभा एक समान, यहाँ की भांति नहीं। यहाँ तो इंसान भी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, हाँ जी। लेकिन परम धाम के अंदर जितनी चीज देखो, चाहे उसको बाहर से देखो चाहे अंदर से देखो, वो एक समान, यानी जो उसके अंदर रस भरा हुआ है वो ही रस बाहर, जो खुशबू उसके अंदर है वो ही बाहर निकल। तो ये कहे कि एक प्रकटीकरण में है और एक अंतर बात, जिसको एक हकीकत, एक मार्ग। अगर लीला रूप में देखें तो भी वही है, और घनीभूत रूप में देखें तो दोनों में। जैसे अब देखते हैं कि राज्य महाराज जी जब घनीभूत में होती हैं तो श्यामा जी को, सखी को, सबको, पशु पक्षी पेड़ पौधे, जिसको कहा कि शयन की लीला हो जाती, सब सो जाते हैं। और शयन की लीला में राज्य महाराज जी सब क्या कर लेते, अपने अंदर ही तो ले लेते जी। क्या होता है, वे सब एक रूप हो जाते, और फिर जब वो बाहर अपनी ऊर्जा को प्रकट करते हैं तो बाहर भी वही आनंद प्रकट होता है, बस वो लीला रूप में हो जाता है और वो एक घड़ी। तो इसलिए कह रहे कि वस्तु को अंदर से बाहर से जैसे भी देखे, सबकी शोभा एक समान जी। स्वयं अद्वैत परमधाम में किसी की भी शोभा कम या अधिक नहीं। ये कहे कि भाई कोई चींटी है उसकी कम है और हाथी है उसकी ज्यादा, नहीं, उसमें समान समान शोभा। अन्यथा वाहिदत का सिद्धांत ही झूठा हो जाएगा। परम धाम के प्रेम, सौंदर्य
और आनंद में कभी भी कमी नहीं होती, इसलिए वहां की शोभा को देखने पर हमेशा ही देखने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि आत्मा उस आनंद से स्वयं को कभी वंचित नहीं करना चाहती। जी 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 तो नया रस नया स्वाद मिलता है, तो आत्मा का तो आहार ही वही है, तो उससे अलग हटकर वो फिर कैसे करे। तो इसलिए कह रहे कि वो अपने आप को उससे वंचित नहीं करना चाहते। इसके विपरीत अब क्या है, उसके विपरीत यहाँ संसार में देखिए, इस नश्वर जगत में किसी भी सुंदर वस्तु को कुछ बार देख लेने पर उससे जी भर जाता है, क्योंकि यहाँ की प्रत्येक वस्तु का सौंदर्य, प्रेम और आनंद अल्पकालिक, थोड़ी देर के लिए सुंदर लगेगा, फिर उससे अगर सुंदर भी है वो जी जी मन अघा, क्योंकि मन को क्या चाहिए, नई नई चीज, नूतन। नहीं नहीं और वो सूचना किसको देता है, बुद्धि को, और बुद्धि किसको देती है, चित्त को। चित्त उससे प्रसन्न होता है, बैठा है सिरदार, ये तो लगा रखे हैं सेवक कि तुम जाओ सूचनाएं लेकर आनंदित करते रहो, है ना। तो इसलिए वहां परम धाम में कह रहे हैं कि वहां हमेशा आनंद में नूतनता बनी। कहती हूँ करके हेत सारे दिन की है विरत, तुम लीजो दड़ कर चित अपना जीवन है, अपना जीवन है नित। ये साथी, परम धाम की यह सारे दिन की लीला है, जिसे मैं आपसे बहुत प्रेम पूर्वक अब पूरे दिन की लीला से बताएंगे कि तुम कैसे कैसे अपने परम धाम में पूरा दिन कैसे भी। अब ये सवाल पूछ सकते, ये पूछे कि भाई जब तुम परम धाम में हो, वहां कोई काम नहीं करना पड़ता, सब इच्छा से हो जाता है, राज्य भी चेतन है, तुम भी चेतन हो, तो फिर तुम करती क्या हो वहां। जी 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 ना परमात्मा को तो कोई काम नहीं है, परमात्मा को कोई काम नहीं, परमात्मा को तो बहुत काम है। बहुत अपने काम है। रूप को आनंद देना है, अक्षर ब्रह्म पर निगरानी रखना है, उसको थोड़ा काम है। अपने सत अंग से भी कार्य करता है, अपने आनंद अंग से भी कार्य करता है। तो वो पूछ सकते हैं इसमें कि परम धाम में फिर लीलाएं क्या करते, तो उन लीलाओं का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि मैं आपको पूरे दिन की व्यर्थ बताता हूँ, और इसे आप अपने हृदय में धारण कीजिए। क्यों धारण कीजिए, अपना जीवन है इसलिए धारण कीजिए, क्योंकि ये अपना जीवन है जो हम जीवन जीते हैं। जैसे यहाँ का जीवन है, अगर हम इंसान है, आदमी की योनि में है, तो बाहर से धन कमा कर लाएगा, अपने परिवार का खर्च वहन करेगा, सारी जिम्मेदारियां निभाएगा, और जीवन उसका है। लेडीज होगी अपने घर को संभालेगी, किसी और योनि में चली जाएगी, गाय भैंस बन जाएगी, पूरी जिंदगी दूध देती रहेगी, कुत्ता बनेगी, किसी की रखवाली करती रहेगा। किस तरह से वो चेतना जैसे जैसे शरीर में डलती है, वो अपना अपना रोल अदा करके चला जाता है। तो ये क्या होता है, जीवन और मन कैसा है, ये नष्ट बनता है नहीं। लेकिन परम धाम में जो हमारा जीवन है, मेरे जीव के यही जीवन, जीवन मेरे जीव को भी इन्हीं से जीवन मिला है, क्योंकि ये वैष्णव में रह के इस जीवन को जिएगा। कैसा जीवन, जो जीवंत हो, जो अखंड हो। ये तो जीवन के बाद तुरंत क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो इसे अखंड जीवन तो नहीं कह सकते। तो असली जीवन कौन सा है हमारा, जो हम अपने परम धाम में रहते, अखंड है, अविनाशी है, जिसका कभी अंत नहीं। जी तो इसलिए कह रहे महाराज जी कि हमारा जीवन है, हम परम धाम में किस तरह से आनंद में मग्न रहते हैं, इसको तुम ध्यान से अपने चित्त में धारण कीजिए। और जीव का भी यही जीवन। अब कैसे जीवन है, मान लीजिए यहाँ शरीर धारण किया, तो शरीर धारण करके जो क्रिया कर रखी है वो कर रहे हैं। आखिर में जब जीवन, ये शरीर का अंत हो जाएगा, तो फिर ये जीव कहाँ जाएगा, तो चेतन है, किसी और योनि में तो नहीं जाएगा ये, तो ये बहिष्ठ में भी जाएगा, धाम में भी जाएगा, तो वहां क्या करेगा। तो क्या जो सत्य स्वरूप के पहले बहिष्ठ में जाएगा, तो परम धाम की उस रस की उस लीलाओं में तो डूबा रहेगा। तो हाँ जैसा रस ब्रह्म धाम में लेती है, वैसा ही रस ये जीव भी लेगा, यही तो विशेषता बताई जी 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 है ना। हमारे इंद्रावती जी राज्य महाराज जी के रूप में, और हमारी सुंदर बाई श्री श्यामा जी के रूप में, और ये जीवों के रूप में परम धाम की उस रस में डूबेगा, जैसे अब यहाँ पर डूबता है। जी 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 हाथों पैर की जैसी सेवा मंदिरों में की जाती है, बहुत साथ घरों में भी करते हैं,
किस तरह से उसी की लगन रहती है, तो शरीर से भी तो कर रहे हैं ना, तो ये तो शरीर से हो रही है, लेकिन शरीर के छूटने के बाद में फिर ये जीव जाएगा, इसका जीवन क्या है, ये परमात्मा की लीलामत करना ही इसका जीवन बने। और ये कहाँ का जीवन है, हम आत्मा जो हम जी परम जी धाम में लीला करते। तो उसका महाराज दिख रहे हैं कि ये 800 पकड़ की तीजी भूमि की जो पड़साल, बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उत्प्रात, वंशी चतमृत अघात, वंशी चतमृत अघात। अब वर्णन कर रहे हैं तीसरी, जब रात्रि को शयन हो जाता है, 8वां पहर व्यतीत हो जाता है, और 5वीं भूमिका से हम सब तीसरी भूमिका पर है ना, तो ये हुआ ये जी शयन। और पहले बताया है शयन क्या है, जो अभी बताया कि घनीभूत हो जाते हैं। राज्य महाराज जी अपनी सारी चेतना को अपने अंदर एक रूप कर, तो जब एक रूप कर लेते हैं तो वही कोकतम की हो गए शयन। जी जी जैसे हम यहाँ सो जाते हैं तो हमारे हाथों की, पैरों की, सिर की सबकी ऊर्जा, सारे अंगों की ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। और जब वो उठते हैं, दोबारा उठते हैं, वो दोबारा संस्क्रिया का ऊर्जा का संचार होता है, तो एक नई ऊर्जा लगती है, नई स्फूर्ति आती है। जी जी बुद्धि में भी, गुण इंद्रियों में भी एक नई ऊर्जा का संचार, जिससे नूतनता लगती, फ्रेशनेस आती। तो अब परम धाम में जागना और सोना क्या है, यहाँ की बात ही तो नहीं है कि सो गए तो बिल्कुल अज्ञानता में चले गए, उठ गए तो सांसारिक कार्य में लगे। जब राज्य महाराज जी अपनी सारी ऊर्जा को, जो अपने उन्होंने ब्रह्म आत्माओं के रूप में, अपनी श्यामा जी के रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में, और जो पूरी सामग्री है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, जो विस्तृत कर, उन सबको एक रूप कर, और जो जहां है फिर वो सब उसी रस में डूब जाए, वे एकत्व की लीला जो घनीभूत गए। और फिर जब वो ही अपनी ऊर्जा को बाहर प्रकट करते हैं, तो वो नया सूर्य, जो कह के सूर्य निकल गया, तो सूर्य तो धामधनी के ही नेत्रों का प्रकाश, उनका ही नूर है। नया सूर्य निकलता है, पेड़ पौधों के अंदर भी नया सिंचन होता है, पशु पक्षी भी नई ऊर्जा से धनी के दीदार करने के लिए आते हैं। तो जिस तरह से यहाँ सूर्य निकलता है, सूर्य से सबको ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, तो एक नया दिन का, जी तो ऐसे परमधाम के अंदर कहा कि परमात्मा अपने दो स्वरूपों से लीला, एक घनीभूत और एक द्रवीभूत है ये साक्षी। तो इसका खुलासा नहीं किया कि वो घनीभूत और द्रवीभूत लीला कैसे होती है। जी महाराज जी खुद राज्य महाराज जी द्रौपदी सखी के अंदर बैठकर वर्णन कर रहे हैं कि जो घनीभूत और द्रवीभूत शास्त्रों में कहा गया है, ये एक अंतरंग लीला, एक बाह्य। अंतरंग लीला कौन सी है, जो 5वीं भूमिका की, और जो बाह्य लीला है वो 25 पक्षों की, जी जो हम जो राज्य महाराज जी खुद ही अपने आप को विस्तृत करते हैं, श्यामा जी के रूप में, ब्रह्मात्माओं के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, संताओं के रूप में, अनंत रूपों में वे अपने आप को विस्तृत करते हैं। तो इसका महाराज जी ने खोलकर विस्तार किया है कि वे कैसे कैसे करते। तो जब 5वीं भूमिका से उठते हैं, चौथी भूमिका पर आते हैं, चौथी से तीसरी पर आते हैं, और तीसरी भूमि की जो हमारी वहां की सुंदरता, जो हमारा बाहर को निकला हुआ छज्जा है, क्योंकि 201 हाथ में हमारा असली रंग महल है, तो रंग महल में से एक हाथ जो है वो बाहर निकला हुआ है, क्योंकि उसके सामने जो चबूतरा है वो 2 मंदिर के, और रोज तो एक मंदिर के है, लेकिन वहां पर 2 मंदिर की चोरी। जी जी तो जो हमारे 2 झरोके आए थे, जिनके ऊपर 5-5 थंब, हाँ जी, है ना, हीरा है, माणिक है, पुखराज है, 5 है और नहीं, तो ये जो आए, और एक 2 मंदिर का धर्म, तो 10 मंदिर का ये हाथ है। तो इसी हाँ 10 जी, मंदिर की हाथ के ऊपर ही तीसरी भूमिका, ये हमारी क्या बनती है, यहाँ पर 3 हिस्सों में बन जाती है। पड़साल के झरोका बनता है, दहलान बनती है, और अंदर की तरफ को चौक बनती है, और इन सबको क्या कहा कि पड़साल, तीजी भूमि की जो पड़साल, और बड़े दरवाजे, यहाँ पर बड़ा दरवाजा है, एक तो अंदर दरवाजा है और एक बाहर की मेहराब भी, वो 2 मंदिर। जी जी जी
धनी आवत है उठ प्रात है, प्राण प्रियतम श्यामा जी हम सब सखियां उठते ही इस तीसरी भूमिका पर आकर खड़े हो जाते हैं और चांदनी चौक में जो पशु पक्षी आते हैं तो उनको दर्शन, और फिर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये भी सब चेतन है, वे भी सजदा करते हैं, वे भी धामधनी के आशिक हैं, तो उनको भी धामधनी अपने प्रेममयी दृष्टि से उनका सिंचन करते हैं। है ना। जैसे यहाँ कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा नारायण के नेत्र हैं, तो इन सूर्य से ही तो सबको ऊर्जा मिलती है, जी जी जी। उनसे ही तो तन चलता है ऊर्जा प्राप्त कर। तो परम धाम में हमारे धामधनी का ही तो वो नूर है, वो जोश है जो सूर्य के रूप में प्रकाशित, सारा ज्ञान उस सूर्य के अंदर, यानी वो सूर्य भी अपने में पूर्णात्पूर्ण है, ये नहीं कह सकते उसके अंदर शीतलता, यहाँ के सूर्य में शीतलता नहीं है, लेकिन परम धाम के सूर्य में शीतलता भी है तो उष्णता, तो ऐसा जैसे चाहते हैं वहां पर वो वैसी शोभा हो जाए। तीसरी भूमिका की जो पड़साल है, यहाँ काफी लंबी चौड़ी जगह है, मुख्य द्वार के ऊपर की जगह में 4 मंदिर दहलान, 4 मंदिर की दहलान है जो बहुत ही विशाल द्वार के रूप में। तो जो 2 मंदिर का दरवाजा आया था, लेकिन उसके साथ में एक एक मंदिर और, तो यहाँ पर जो 4-4 मंदिर के चबूते थे, यहाँ बराबर बराबर में 3-3 मंदिर है। जी 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 जी। 3 मंदिर उत्तर की तरफ, 3 मंदिर दक्षिण की तरफ। अब जगह है यहाँ हमारी 10 मंदिर की, तो मध्य में कितने बचे हमारे? 4 जी 4। 4 मंदिर की क्या है ये दहलान है, मंदिरों के बीच में, जो बहुत ही विशाल द्वार के रूप में खुला हुआ होगा, मेहराब। हाँ तो द्वार को द्वार कहते हैं, और बड़े दरवाजे, बाहर की मेहराब तो 2 मंदिर की रहेगी जो बाहर छज्जे पर है, लेकिन अंदर मेहराब बन रही है तो उसको कह रहे कि वो 4 मंदिर की चौड़िया, जी 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 मेहराब बनी हुई होती, तो इसको कहा गया है कि ठोर बड़े दरवाजे। नहीं तो तीसरी भूमि पर ये पूछे कि बड़ा दरवाजा कहाँ पर है, तो नहीं, ये कह देंगे कि ये तो पड़साल है। जी जी हाँ पता नहीं था। पर भी दरवाजा बोल, तो जी यह जी वो द्वार के रूप में धामधनी 5वीं भूमिका से प्रातः काल उठकर इसी पड़साल में मेहराबों के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी प्रेम भरी अमृतमयी दृष्टि से वनों को सींचते, सभी वन एवं पशु पक्षी उनके प्रेम भरी दृष्टि से आनंद मग्न। तो जैसे हमारे प्रियतम हमारे पर प्रेम भरी दृष्टि डाले तो आत्मा को कितना आनंद प्राप्त, तो ऐसी ही स्थिति यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे जिमी जल सबको यही रस की अनुभूति, जब धामधनी यहाँ आते हैं और अपनी प्रेममयी दृष्टि इन सब पर डालते, इसलिए कह रहे हैं कि धनी आवत है उठ प्रात वन है। तो प्रातः कौन सा है? यही आएगा प्रातः जब धामधनी अपनी ऊर्जा को विस्तृत कर, जी जी जिसको यहाँ की भाषा में दिन कहा जाता है। शब्द यहाँ की, लेकिन बातें कहाँ की है? परमधाम की है ना। खेल में मेहंदी तोतला, तोतला क्यों बताए? क्योंकि जी उस जी यहाँ पर प्रकट कर ही नहीं सकते जी ना, यहाँ तो तोतले की भाषा तोतला ही समझे। जी 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 कि कैसे सोना है कैसे उठना है ना। और आगे परमधाम की भाषा को कह रही है कि आगे तो नूर तजल्ला जहाँ जुबान बोल है और वो जुबान बोल वो और कैसे हैं, क्योंकि उनको महाराज जी कह रहे कि मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, यहाँ वर्णन करना है तो मुझे यही का मसाला ले, मता वर्णन किया ले मसाला इतका तो मसाला ले लेकर महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। और अगर यही की दृष्टि से देखेंगे तो ये कहते हैं अरे परमधाम में भी बताओ दिन रात होती है क्या, परमधाम में भी बताओ सोना जागना होता है क्या, परमधाम में भी खाना होता है क्या,
फिर परम धाम में भी क्या पशु पक्षी, अरे ये तो संसार की बातें कर, फिर परम धाम और संसार में अंतर क्या हो, तो विश्वास नहीं कर। इसलिए श्री जी ने कहा कि ए सतवाणी मत। तो ये मंथन भी सही पूछे तो धामधनी ही करा, देख मेहर महबूब की तुझे पढ़ाए आप कसम, आप कसम। ये धामधनी ही पढ़ा सकते हैं इस वाणी को, यहाँ की बुद्धि नहीं पढ़ नहीं पढ़ सकते। पढ़ेगी तो यहीं पर घटित करेगी संशय। लेकिन कह रहे हैं कि इस तारतम वाणी के प्रकाश में तो कोई संशय नहीं रहता, ये तो सब संशयों का निर्वाह कर देती। जी जी जी। तो यहाँ के शब्द ले लेकर वर्णन किया गया है कि वो दिन और रात क्या है, ये सोना और जागना क्या है। ये बातें अंदर की कुछ और है, लेकिन बाहर वर्णन ऐसा ही किया जा रहा है। जी जी। तो ये सभी वन पशु और पक्षी उनकी प्रेम भरी दृष्टि से आनंद मग्न हो जाते। तो यही तो सबका आहार है। जब प्रियतम की दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पर भी देखे अगर सतगुरु की कृपया दृष्टि पड़ जाए, उनकी मेहर भरी दृष्टि पड़ जाए, तो ये जीव भी कितना धन धन हो जाए। हाँ जी। इतनी एक शीतलता की लहर दौड़ती है, ऐसा लगता है कि जाने कितने जन्मों से ये भटकता फिर रहा था और आज इसको एक राहत, एक शांति का अनुभव। जी कब? जी। की दृष्टि। तो उसी का तो एहसास यहाँ दिखा रही है कि तुम अनुभव करो कि परम धाम में तुम अपने धाम धनी की जब प्रेम भरी दृष्टि को निहारते थे, तो तुम कैसे उस प्रेम में मग्न होकर एक रूप हो जाते। उस प्रेम को, अपने उस इश्क को याद करो जो अखंड है। वो तो धामधनी ही अपनी पलकों को डाल लेते हैं, जो थोड़ा सा वे हमें राहत देते हैं, नहीं तो हम उस रस में इतने डूबे रहते हैं कि हमें अपनी भी सुधी। जी जी जी। तो वो सुधी देने के लिए ही तो धामधनी ने यहाँ वर्णन किया। जी जी जी। वो सुधी देने के लिए तो हमारे से खेल की मांग कराए। नहीं तो अगर एक को कह दिया कि भाई हमने खेल मांगा बड़ी गलती हुई, तो पता क्या कहते हैं, क्या ब्रह्म आत्माओं को इतनी भी अकल नहीं थी, इतनी बुद्धि नहीं थी, तुम क्या मांग रहे हो। तो ये देखिए वास्तव में ब्रह्म आत्माओं के अंदर तो अखंड खजाना था ज्ञान का। जी जी जी। बुद्धि जो कह रहे हैं कि भाई खेल जो मांगा, तो क्या इतनी अकल नहीं थी कि तुम्हें मिटने वाला मांगा, क्यों मांगा, ब्रह्म आत्माओं ने क्यों मांगा। ये मांगा नहीं है, धामधनी ने मंगवाया। ब्रह्म आत्माएं तो प्रेम की स्वरूप थी, ज्ञान भी उनके अंदर था, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं थी ज्ञान। जी जी जी। प्रेम में मस्त। जैसे यहाँ पर भी कह देते हैं कि भाई कोई क्रोध में हो या प्रेम की भावुकता में ज्यादा आ जाए, तो वो जो बात नहीं कहनी होती वो भी कह रहा। जी जी जी। क्योंकि बुद्धि ना डिस्कनेक्ट हो जाती है, उससे पता नहीं लगता कि क्रोध में तुझे क्या कहना और क्या नहीं कहना। तो यानी ज्ञान उसका छुमंतर होता है, चाहे मोह में आए चाहे क्रोध में। मोह में आकर भी सारी बात बता, चाहे बाद में कितने जरूरत। तो जब यहाँ के मोह और यहाँ के क्रोध में भी बुद्धि सेंसलेस हो जाती है, तो ये देखिए परम धाम का वो प्रेम, परम धाम का वो इश्क, जब प्रियतम अपने वो प्रेम भरी दृष्टि जब आत्माओं पर डालते हो, तो वो किस ज्ञान को ध्यान रखे ना। यहाँ भी एक उदाहरण के लिए कह तो नहीं सकते, एक उदाहरण तो नहीं दे सकते यहाँ का मौका, ये विकारित है। अगर कोई लड़का किसी लड़की पर प्रेम भरी दृष्टि डाल दे, मोह की दृष्टि डाल दे, तो वो उसका ज्ञान कैसे छूमंतर हो जाता है। ना लोक लाज मर्यादा, घर परिवार, माता पिता कितने प्यार से उसको पालते हैं, इतने साल का प्यार सारा भूल जाती है। सारा भूल जाती है। कैसे माँ बाप उसको पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके दुख सुख में सहभागी बनते हैं, सब भूल जाते। माता की पिता की समाज में क्या सम्मान है क्या नहीं, सब भूल जाएंगे, लड़का हो चाहे। क्यों? बुद्धि एक काम वासना के पीछे। तो जब यहाँ ऐसा है, ये तो मिटने वाला है, क्षणिक है, विकारित, लेकिन जो अखंड है, शाश्वत और निरंतर है। तो जी जब परमात्मा की दृष्टि अपनी आत्माओं पर पड़ती है, तो विचार करिए। महाराज जी कह रहे हैं, ये तो मैंने उदाहरण थोड़ा सा दे रहा हूँ संसार का, ताकि तुम विचार कर सको। जी जी। उसके बल देख सको, जब मोह के अंदर इतना बल है,
तो ये देखिए प्रेम के अंदर जो शाश्वत है अखंड, उसके अंदर कितना, तो वो ज्ञान था हमारे अंदर, जब भी तो इल्म का सागर था, तभी तो हम इल्म के सागर में क्या घूमने नहीं जाते थे। तो जी जाते चल थे। हमने कहा कि अच्छा धाम में नहीं घूमते तो क्या कभी इल्म के सागर पर हम नहीं जाते थे? नहीं तो फिर महाराज जी ने क्यों कहा कि तुम उस दिन जाते हो वहां सप्तमी के, वो सॉरी छठ के दिन जाते हैं शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष। सागर है वहां तो छठ के दिन वहां पर। तो फिर जब जाते हैं तो क्या हम उनका रस नहीं लेते? जी लेते। लेते। लेकिन हम प्रेम में इतने मस्त थे, इतने मस्त थे, प्रियतम की दृष्टि में इतने डूबे हुए थे कि उस ज्ञान को होते हुए भी जी हमारी दृष्टि में नहीं। इसीलिए तो हमें 25 पक्षों के बारे में नहीं पता था, इसलिए हमें अपने भी प्रेम की पहचान नहीं थी, अपनी भी पहचान नहीं। कह रहे कि सुख में तो सुखदायम पर स्वाद ना हो, सुख में सुख तो ले रहे थे लेकिन स्वाद समझ। जी जी जी। तो अब धामधनी ने मेहर करके उसका स्वाद दे रहे। तो धामधनी को तो अकल है, ब्रह्मात्माओं को भी अकल है, जी 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 ये जी। मांगा नहीं, ये तो धामधनी ने मेहर करके दिखाया, अपना लाड़ लड़ाया। और सही पूछे तो सबसे बड़ा फायदा तो इन जीवों को, जी जी जी। इन जीवों को हुआ है कि इन जीवों को अखंड भक्ति मिल गई, इन जीवों को जीवन मिल गया। जो आवागमन में फंस रहे थे, कभी यहाँ जा, कभी इस योनि में जा, कभी इस योनि में जा, कभी इस योनि में भटक रहा था, इसको असल ठिकाना नहीं मिला, इसको इसका अपना जीवन मिल गया, अखंड जीवन मिल गया। इसलिए मेरे जीव के यही जीवन। तो इस तरह से धामधनी परम धाम की उन बातों को यहाँ के शब्दों में पिरो कर उसको यहाँ वर्णन कर रही हैं। नहीं तो कह रहे कि इस हद भूमि में बैठकर फिर मैं उस बका के शब्दों को कैसे बयां करूं, उस इश्क को भी अगर मुझे समझाना है तो यहाँ के मोह का ही दृष्टांत देना पड़ेगा। जी जी। तो प्रेम तो दुनिया में है ही नहीं, वो तो ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही है। तो उसको यहाँ अनुभव कराने के लिए मुझे यही का सहारा लेना, इसलिए कि पशु पंखे का मुजरा लेवे सुख नजरो सब को, पीछे बैठ करे श्रृंगार सखियां करामे मन। तो जो हम के साथ में लीलाएं करते हैं, अष्ट पहर 64 घड़ियां जिन लीलाओं में हम रमण करते हैं, जिन लीलाओं से हम आनंद लेते हैं, आनंद में बढ़ोतरी होती है, उनका वर्णन जी कर। तो क्या कह रहे हैं कि श्री राज जी पशु पक्षियों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और अपनी प्रेम भरी दृष्टि से सबको सुख देते। इसके पश्चात दहलान में बैठाकर सखियां धनी का श्रृंगार, जो दहलान बताए ना अभी 4 मंदिर की, वो छोड़, तो वहां पर बैठाकर धाम धनी का श्रृंगार कराते हैं। इस प्रकार सखियां अपने प्राण को, तो अब श्रृंगार कराना कैसे? अब देखिए श्रृंगार तो उसको कराना पड़ता है जिसको एक गुरु। जी 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 जी। लेकिन हमारे वाला जी तो खुद ही सुंदर है। हाँ जी। मुझे सुंदर, तुझे मेकअप की क्या जरूरत है, आईना जी भी जी शर्मा जाए। तो धामधनी को श्रृंगार की क्या जरूरत, कुछ फिर हम क्या क्यों करा? उनके अंदर के जो गुण हैं उन गुणों को बाहर प्रकट कर कर को हम देख रही है जी 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 जी। कि मेरे प्रियतम के चरणों में कौन कौन से गुण हैं। तो वे ही गुण जब झांझरी घुंघरी काबी कडला के रूप में दिखाई देते हैं तो वो अंदर से बाहर प्रकट से पूछे, तो ये धामधनी अपने गुणों को बाहर प्रकट कर रही हैं और हम रूहें उसे देखती हैं और देखकर हम ये सोच रही हमने पहना, हम श्रृंगार कर। जब बाहर से पहनना उतारना नहीं है तो फिर विचार करो हमने श्रृंगार कैसे। जी 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 जी। तो वो तो धामधनी खुद अपने गुणों को बाहर वस्त्रों के रूप में, आभूषणों के रूप में बाहर प्रकट रहे और हम रूहें उन्हें देखती हैं और देखकर ये लगता है कि हम उनको पहन, धामधनी विशेष तो अपने अंदर की निकाल कर वो धामधनी छोड़ कर, तो जैसे यहाँ पर भी श्रृंगार करना है, क्या करना है कि जो एक रूह के अंदर है वो दूसरी रूह को दे,
जो एक आत्मा के अंदर प्रेम है उसकी आत्मा को भी दे तो वो तो उसका भी तो श्रृंगार होगा, ज्ञान से भी श्रृंगार होगा, प्रेम से भी श्रृंगार होगा, इश्क से भी, एक दिली से भी श्रृंगार होगा, सारे तो गुण में श्रृंगार होना शुरू हो जाए। तो कहाँ से जो उसके अंदर है उसे प्रकट कर, जी 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 अंदर वो ज्ञान है, प्रेम है, उसे शब्दों में बाहर प्रकट करके उसके अंदर का प्रकट करना। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि मोह सबके अंदर है, लेकिन क्रिया करके उसे प्रकट, क्रोध सबके अंदर है, क्रिया करके उसे प्रकट करना, कहीं बाहर से थोड़ी आया करो। मैं कोई ऐसी क्रिया करूं तो वो क्रोध तुम्हारे अंदर से ही तो निकले। जी 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 तो इसी तरह से परम धाम के अंदर जो गुण राज्य महाराज जी के अंदर है वे गुण हमारे अंदर है, तो हम जब उनको प्रकट करते हैं तो ये करते हैं कि राज्य महाराज जी का श्रृंगार हो रहा है, राज्य महाराज जी जब प्रकट करते हैं तो वो हमारा, जी 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 और फिर जब एक दूसरी ब्रह्मात्माओं का हम श्रृंगार करते हैं तो वही एक के गुण दूसरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो कर ये हुआ जाते हैं। अरस परस। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रृंगार कराती है इस प्रकार सखियां अपने प्राण वंदा को रिझा। तो क्या कर रही हैं, अपने अंदर के गुणों को बाहर प्रकट कर करके धामधनी के अंगों में सजा रही हैं, और जब धामधनी देख रही हैं इस सेवा भाव को तो क्या होते हैं, प्रसन्न हो। तो यहाँ पर भी धामधनी क्या करें कि जो एक रूह दूसरी रूह को जगाती है, जगाने वाले तो धामधनी है, लेकिन शोभा किसको दी, जी हमारा जी जी है ना। कहा कि जो देवे मेरी पहचान तो तुम्हारा चले, ये शोभा दी, और करने वाले कौन है, धाम इसलिए फिर श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाटो, चार चार सखियां श्रृंगार करावे, श्यामा जी श्री जी के पासे आवे। दूसरी हार का पहला मंदिर जो 28 स्तंभ के चौक से बिल्कुल दक्षिण जी दिशा में लगता, वो आसमानी रंग का मंदिर है जिसमें श्यामा जी का श्रृंगार होता है। ये कैसा है, आसमानी रंग का, नीला और सफेद जो मिक्स, इश्क का प्रतीक है मेरी श्यामा। तो उस इश्क में जब और नूर आता है तो क्यों नहीं उनका श्रृंगार, तो वो इश्क में ही सारा मंदिर भी बन गया। चार सखियां श्री राज्य का और चार सखियां श्री श्यामा जी का श्रृंगार कराती हैं, श्रृंगार सजकर श्यामा जी श्री राज्य के पास आती। तो चार सखियां तो दहलान में राज्य को श्रृंगार कराती हैं, चार सखियां श्री श्यामा जी को आसमानी रंग के मंदिर में श्रृंगार कराती हैं, और फिर जो हम सखियों के मंदिर हैं हम अलग अलग मंदिरों में एक सखी दूसरी सखी का श्रृंगार सजाती हैं, और सब कहाँ पर आती है फिर, धामधनी के पास, जहाँ पर जी जी धामधनी विराजमान हो रहे ये चौपाई हुई हमारी 82। श्री जी श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है वाटो, चार चार सखियां श्रृंगार